हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ मेधामि वरुणो ददातु मेधामि वरुणो ददातु मेधाम् अग्निं प्रजापतिः मेधाम् इन्द्रस्य वायुस्य मेधानुदाता ददातु मे मेधानुदाता ददातु मे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तदवन्त देवै तवै वेदै साङ्गपनपनोपनिषदै गायन्ति यं सामुगा। ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा वस्यन्ति यं योगिनः यश्चानं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे कर दे बुद्धि विकास बल दे ऐसी शारदे कि होवे सफल प्रयास। तो वीणा वादिन भारती हंसारूढ़ अनु पराधरण तो तनय चहु दिस अंधा को। तो झंकृत कर उड़तारु माँ झंकृत कर उड़तारु माँ अदेहु अतुल नव ज्ञान करहु नीत प्रति अर्चन बंदन कबहु न हो अनाथ। आज सर्वप्रथम माता पिता गुरु चरण कमले भ्यो नमः। अपने कुल गुरु के चरणों में सत नमन करते हुए सारे गुरु हमारे जोगीराज बंगाली बाबा दीर्घेश्वरनाथ महादेव उनके समाधि पर सत नमन करते हुए और आचार्य गुरु हमारे और किशोर पांडे जी पेटाकी बाबा उनको सत नमन करते हुए और पूज्य श्री बाबा जी चंद्र मिश्रा स्वर्गीय आचार्य चंद्र मिश्रा जी के चरणों में सत नमन करते हुए बाबा रघुनाथ ब्रह्म कुल देवता हैं उनको सत नमन करते हुए सभी देवी देवताओं को सत नमन करते हुए जड़ चेतन सब जीव हैं सदा राममय जान इनके पद चरण कमल सदा जोड़ जुगपान। तो राधे राधे। आज आपके बीच में अपने मन की बात अपने दिल का उद्गार दिल की बात आपसे कहने के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को सत नमन करते हुए सबको शुभ आशीर्वाद माँ के दरबार से प्राप्त हो की कामना के साथ आज आपके बीच में मात्र 9वीं तिथि है। और बड़ी सौभाग्य की बात थी कि कल आपको राधा अष्टमी का सौभाग्य मिला, आज मात्र 9वीं का सौभाग्य प्राप्त है।
ये माँ की महती कृपा है और प्रभु की असीम कृपा है, जिन्होंने ये क्षण हम लोगों को दिया। ये क्षण कहाँ व्यतीत होता था वो समय बताएगा, लेकिन ये समय ये प्रभु की और माँ जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा है कि यह सत्संग मिला है। बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये प्रभु की असीम कृपा है। तो आज मैं अपनी मन की बात में कथा के माध्यम से आपको ले चल रहा हूँ कि कभी भी भूल करके दो शादी नहीं करनी चाहिए। एक व्रत नारी राघवन सरकार में रहे, जब सुपनखा पहुंची तो संपुरुष न मौसम नारी, उन्होंने हकीकत में कहा कि मात्र एक व्रत नारी, कभी तुम्हारी मनोकामना का पूर्ण करूंगा समय आने पर। ये कथा रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि साथ में हमको ले चलना है। क्योंकि मन की बात अपनी कहानी है आपसे। मैं कथा कहने के लिए किसी मंच का और किसी स्थान का मैंने सहारा नहीं लिया है। अपनी मन की बात माँ के आंचल में बैठ करके आपसे कर रहा हूँ। आज जो भी हमारे साधक गुरु जिनका मैं नाम लेता हूँ, जोग माया शक्तिपीठ कहा करता हूँ, आज उन लोगों के दिल की बात जो मुझसे हुई, उन जो मन की बात मुझसे कहे, आज मैं आपसे साझा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। सर्वप्रथम पहले आइए भागवत के माध्यम से हमारे ध्रुव जी जो अटल हैं, वो क्यों अटल हुए? तो माँ का आशीर्वाद है। अपनी माँ के चरणों में गए कि मैया ये मुझे बता कि मेरा पिता कौन है। माँ ने कहा कि तेरा पिता तो परम पिता परमेश्वर है। वो 5 साल का बालक ने पूछा कि मैया आखिर मिलते कहाँ? माँ ने कहा कि बेटा ढूंढने से मिल जाते हैं, उसे जंगलों में रहते, जहाँ भी ढूंढोगे वहाँ मिल जाएंगे। वो 5 साल का औलाद बच्चा निकल पड़ा। अंतोगता गुरु की सानिध्य मिली, बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। नारद जी का उस बालक का सानिध्य मिला और शिक्षा मिली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा इसी का जप करना। प्रभु को परम पद का प्राप्ति हुई और प्रभु का दर्शन हुआ। वही एक समय हमारे साथ भी गुजरा। वही बचपना की बात है। मैं बालक था और हमारे यहाँ मूल दूध आता था, उसमें साड़ी पड़ गई। गर्म करने के लिए रखा गया था, उसमें साड़ी पड़ गई। उस साड़ी को मैंने निकाल करके खा लिया। हमारे भाई लोग 2-4 मुक्के पीठ में जमा दिए। हम अपने माँ के पास पहुँचा। मेरी माँ ने कहा कि बेटा मुझको ये पीठ न दिखा, अगर दिखाना है तो जोग माया को दिखा, और दिखाना है तो जोगेश्वर को दिखा। आखिर क्यों पीठ दिखा रहे हो, क्या बात है? हमने कहा कि मैया जो दूध गर्म करने के लिए रखी गई थी उसमें कुछ साड़ी पड़ गए थे, मैंने उसको निकाल दिया। कहा बेटा लालच बुरी बला है और लालच पाप का पाप है। तुम योग माया को दिखाओ और कन्हैया को दिखाओ। वो माखन चोर है, इतना माखन खिलाएगा, वो माँ इतना दूध पिलाएगी जिसका कोई सीमा नहीं रहेगा। और उसी माँ का कृपा है कि आज माँ के चरणों में बैठ करके आपसे मैं अपनी मन की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे पास फुर्सतें नहीं है अपने माता पिता के चरणों में बैठ करके कुछ सीखने का, कुछ जानने का। गुरु के कुल गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ सीखने का, कुछ जानने का। हम और आप तो अन्यत्र दौड़े चले जाते हैं। अरे कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूंढे बनमाज, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। हम तो चकाचौंध में दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं गुरुजी मैं कथा सुन रहा हूँ। तो यह किससे सुन रहे हो?
अरे कोई संगीत में आ गए हैं वृंदावन से, अपने कुल गुरु को छोड़ दिया और संगीतमयी कथा में चले गए। वो भागवत स्वयं बताएगा कि गुरु ही होता है दीक्षा देने वाला, और गुरु ही होता है एक कथा सुनाने वाला। एक कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले, ये लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। सत्संग कराने वाले, ये लाखों प्रणाम। आज सत्संग में आने वाले, ये लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। गुरुदेव को सशत नमन। संजोग इधर माँ से मैं बात को मान करके अपने गुरु के दरबार में चला गया। बहुत बचपन में मैं संन्यास ले चुका था। योगी राज बंगाली बाबा दीर्घेश्वरनाथ महादेव आज भी वो द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की तपस्थली है। वो जगह आज भी अश्वत्थामा पहला जल चढ़ाता है तो किसी का जल चढ़ाता है। उस स्थान के महंत है हमारे योगी राज बंगाली बाबा। उनके चरणों में पहुंचा और काफ़ी दिन तक व्यतीत किए। उन्होंने कहा कि बेटा मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। मैं दे खुद मांगता हूँ, ऐ बैला वाला बाबा, ऐ खप्पर वाली माई, तू कमा के भेज, हम बैठ के खाए। मांगो उसी से तो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। अन्य से मांगोगे तो उपहास करेंगे और नहीं तुम्हारे ऊपर कर्ज थोप देंगे, तुम दे नहीं पाओगे। तो मांगो उसी से तो दे दे खुशी से। ये हमारे योगी राज बंगाली बाबा ने कहा। और किशोर पांडे जी अपने दिल की बात कहे। अंतिम हमारी उनकी मुलाकात है। वो तंत्र ज्योतिष से एक पेपर के प्रोफेसर थे, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय 100 की साधना। उनसे भी हमारी काफ़ी दिन तक हमारा उनका सहयोग रहा। अंतिम विदाई हमारे उनके साथ की है। मैं उनके पास पहुंचा तो कहे कि अष्टमी तिथि है। हमने कहा गुरुजी इसलिए मैं आया माँ का दर्शन करने के लिए। तो कहे कि देखो पहली बात कि 13 को 8:05 के बाद मैं घर छोड़ दूँगा। हमने कहा गुरुदेव आपने बताया है भंडारे की बात, माँ के दरबार का पाठ तो जनता जनार्दन के नाम से चलता है। इसी दरबार में जनता जनार्दन के नाम से संकल्पित पाठ, चाहे तो कुआर, शरद और बसंत दोनों नवरात्र यहाँ दुर्गा पाठ होता है जनता जनार्दन के नाम से संकल्पित। अमावस्या से पूर्णिमा तक का व्रत रहता है जनता जनार्दन के नाम से संकल्पित। वो कार्यक्रम कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कि हमारी बात हो जाएगी, लेकिन एक बात नोट कर लो, 3 बात हमारे पन्ने नोट कर लो। हमने कहा क्या? पहली बात कि 3 दिन के अंदर में लाखपति बनने की कोशिश मत करना। जैसे आजकल हमारे भाई लोग हिरणा जैसे दौड़ रहे हैं। छगड़ी का पेट कभी भरता नहीं है मेरे भाई। वो छगड़ी का पेट भर रहे हैं अपना, लेकिन भर नहीं पाएगा। संजोग उन्होंने कहा 3 बात नोट कर लेना। और किशोर पांडे जी पहली वाक्य कि 3 दिन के अंदर में लाखपति बनने का कोशिश मत करना। दूसरा वाक्य जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना। और तीसरा वाक्य अपना से किसी को तकलीफ मत होने देना। ये 3 बात नोट कर लेना। और जो माया के शरण में बराबर रहना, वो तो इतना दे देगी इसका कोई सीमाएं नहीं है, वो रख नहीं पाओगे। और 13 को 8:05 के बाद हम घर छोड़ेंगे। वो जब भी घर छोड़ते थे तो हमारे साथ लेके जाते थे। हम सोचे कहीं बाहर जाएंगे तो कहीं मोबाइल बात हो जाएगी, लेकिन 8:05 के बाद ही वो अपना घर छोड़े और 13 तिथि को छोड़े। ऐसे गुरुदेव को सशक्त माना। उसके बाद रविशंकर जी को तो सभी जानते हैं, प्राय सभी लोग जानते हैं रविशंकर जी को, जिन्होंने कहा अगर इंसान हो, सुबह हो या शाम हो, नेक काम हो, अगर तुम इंसान हो। तो ऐसे गुरुदेव को सशक्त नमन करते हुए अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपसे मैंने साझा की है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जाए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे नंबर पर संपर्क कीजिएगा 97 93 46 24 23।
775298 और अपने माता से अपने गुरु के चरणों में बैठने से बहुत कुछ मिलता है। या आप बैठेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आपके शरण में आज कई दिनों से मैं मन की बात कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं लोगों की कृपा है। हम और आप तो अपने कुलगुरु को छोड़ करके कहीं और भटके चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि न धोबी के गधा न घर के घाट पे होते हैं। तो सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवे माँ कश्चित् दुख भाव भवे। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। हे मात सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सभी हों मैया धन धान के भंडारी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।